अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। और प्रोग्राम का बाकायदा अगर आज आगाज़ करें तो हमने देखा ये है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान भर में जो ज़खायर हैं, जो जिसकी वजह से गैस बनती है और पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती है, वो ज़खायर जो है उसकी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि हमें जितने भी घरेलू सारिफिन हैं या कमर्शियल सारिफिन हैं, उनको गैस उस तरीके से नहीं मिलती है। गैस जो है वो बंद कर दी जाती है। बहुत से कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ नए मीटर्स पर जो गैस के नए मीटर्स लोग लगवाना चाहते हैं, या जो है उनका घर बाद में बना है या उन्होंने अपना घर जो है उसका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बनाया है और वहाँ पर गैस के मीटर्स लगाना चाहते हैं, तो इसकी तरफ से भी नए मीटर्स लगने पर भी पाबंदी आयद की गई है सरकार की जानिब से। लेकिन आप लोगों ने इसको ऑल्टरनेटिव ये निकाला कि जितने भी बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या घरेलू सारिफिन है, कमर्शियल सारिफिन है, वो अब इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का। बहुत बड़ी तादाद में ये सारिफिन है जो कि कराची शहर में ही रहते हैं और एलपीजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक नया इंकिशाफ ये हुआ कि जो एलपीजी इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर भी अब मिलावट हो रही है। अब उसमें कौन सी गैस की मिलावट हो रही है, ये मिलावट कहाँ पर की जाती है, किस तरीके से ये आपकी और मेरी जान के लिए या हमारी जानों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है, हमारी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं और क्या लोग इस बारे में जानते हैं या नहीं, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए रिटेलर्स को, वो लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, और साथ ही साथ जो ओगरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस पर क्या कहते हैं और इन पर क्या जो है वो सजाएं मुख्तस की जाएंगी, ये इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं। और मुझे बताएं कितने अरसे से चल रहा है, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये अभी रिसेंटली खोली है। अच्छा, ये जो सिलेंडर्स भरवाए जाते हैं, घरेलू सारिफिन भी जो है वो भरवा रहे होते हैं क्योंकि गैस नहीं है, तो मुझे बताएं क्या रेट्स क्या है उसके? रेट जो है मुख्तलिफ रेट है, 290 रुपए किलो, 280 रुपए किलो, और जो कमर्शियल हैं उनके लिए 270 रुपए किलो भी हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि सब परेशान है, गैस नहीं मिल रही है। जो पीछे कंपनियां हैं वो महंगे दे रही हैं, तो उस वजह से जो है ज़ाहिर है गैस रेट महंगे होंगे। अच्छा देखिए, का रेट है, हमें उस रेट से माल नहीं मिलता। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरीके से कहा यह जाता है कि अगर आप एलपीजी डलवा रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एहतियात भी करनी होती है। सारी एहतियातें हैं, हमने ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं, और ये सारी जो अलामात, सारी जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो सब हमने लगाए हुए हैं। तो ये जो इसके लिए वो होता है ना कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो आपका शुमार कौन सी दुकान में होता है? नहीं, रजिस्टर्ड देखिए इसमें कोई कानून अभी तक बना ही नहीं है। ओगरा वालों ने बनाया तो है कि जी ये गैर कानूनी है, लेकिन वो सारे काम ओगरा वाले कर रहे हैं। सिलेंडर जो बना रहे हैं गैर मेयारी, तो वो क्यों मार्केट में आ रहे हैं? अगर वो बनाएंगे नहीं तो हम भरेंगे नहीं। सही है। अच्छा, ये जो आजकल हमने सुना नया कि जो एलपीजी गैस है उसके अंदर भी मिलावट की जा रही है, आधी एलपीजी डाल दी जाती है, आधी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डाल दी जाती है। ये यहाँ आम तौर पे कुछ छोटा नहीं कर सकता। ये अगर हो सकता है तो रिफाइनरीज में हो सकता है, या जहाँ से बाउजर्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे हो सकता है। छोटा दुकानदार नहीं कर सकता ये काम। आपको पता है कि किस तरह आपके पास अगर आए एलपीजी, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सही है या इसमें मिलावट ज्यादा हो जाती है? उसमें वो लिक्विड ऑयल जो है वो ज्यादा आता है, ऑयल की पोजीशन में आता है और स्मेल ज्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे बताएंगे कौन कौन सी गैस है, कहाँ डलती है, कौन कौन से सिलेंडर है, थोड़ा दुकान का सर्वे करा दें। जी जरूर, आ जाए। बस दुकान का सर्वे ये है कि ये सिलेंडर सारे एम्प्टी सिलेंडर्स रखे हुए हैं। ये जो सारे सिलेंडर्स हैं ये एलपीजी सिलेंडर्स हैं? जी जी, सब एलपीजी सिलेंडर्स हैं। अच्छा, ये घरेलू सारिफिन यूज करते हैं? नहीं, कमर्शियल हैं ये सारे कमर्शियल है। कमर्शियल है। हम इसमें ये डिकैंटिंग इसी को कहते हैं कि हम इसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? छोटे अच्छा, ये सिस्टम लगा हुआ है सारा? सिस्टम है, ये हमारा अपना वैक्यूम सिस्टम सारा है पूरा, तो हम इसको इससे वो करते हैं। ये थोड़ा बताएं ना किस तरीके से करते हैं। ये है बड़ा सिलेंडर, इसको हमने उल्टा किया हुआ है। अब इस सिलेंडर को हम भर रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटा सिलेंडर है ये घरेलू इस्तेमाल के लिए? घरेलू इस्तेमाल के लिए है। घरेलू इस्तेमाल के लिए। अच्छा, इस सिलेंडर के अंदर कितनी एलपीजी जो है वो आ जाती है? 12 किलो, 11.8 kg। 11.8 kg आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिस्टम लगाया गया, इसका कोई चेक एंड बैलेंस होता है या नहीं? नहीं, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आता है तो टंकी साफ की जाती है। ठीक है। और यहाँ पर ये है ना टंकी आपकी, ये वो जैसे ये टंकियां बनी हुई है ना, इनमें लिक्विड आ जाता है। ठीक है। वो कंप्रेसर चलता है तो उसके जरिए यहाँ तो लिक्विड आने के बाद ये इस टंकी में सफाई वफाई हम करते हैं, ठीक है। आगे कचरा ना जाए।
ताकि बस। कचरा बीच में जो है वो ना जाए, और फिर आप लोग सिलेंडर जो है वो अब जैसे गैर मयारी सिलेंडर जो आ रहे होते हैं आप लोगों के पास, वो तो दिखते ही पता लग जाता है ना, उसकी चादर वगैरह देख के ही पता लग जाता है कि ये डालने के काबिल नहीं है गैस। फिर क्या करते हैं आप लोग, मना करते हैं या डाल देते हैं? उनको मना कर देते हैं कि भाई गैस नहीं डल तो सकती। जितने सिलेंडर पड़े हुए मेरे ख्याल से इनमें से 90% जो है वो गैर मयारी लग रहे हैं। देखिए हमारा कुछ पकवान वालों का भी काम है ना, उनको भी बड़े सिलेंडर जो है ये गैर म्यारी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इनकी पे बने, शक्लें ही ऐसी हैं। शक्लें ऐसी है, स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं। ये कंपनीज के सिलेंडर हैं जो ओल्ड होने के बाद ये है। लेकिन जो सिलेंडर आता है वो छोटे केजी जो होते हैं, 2.5 केजी के, 2 केजी के, 4 केजी के, वो बहुत पतली गेज की चादरें बने हुए हैं, वो गैर म्यारी है। ये गैर म्यारी नहीं है, ये एक अच्छी मोटी चादरें बने हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि गैस सिलेंडर में धमाका हो गया मुख्तलिफ दुकानों में, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, ये हम किचन वगैरह में रखते हैं या हम पानी में रखते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं, और वो उसको हम जब भरते हैं तो उसकी वजह से एक प्रेशर से भरा जा रहा होता है। अच्छा नोजल का भी कहा जाता है, कोई मसला होता है? नोजल वगैरह का इससे कोई मसला नहीं है, जब हम भर रहे हैं इसको, इसमें कोई उसका इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि सिलेंडर गैर म्यारी जब बन रहे हैं, वो गुजरावाला हो गया, लाहौर हो गया, जगह जगह इंडस्ट्री लगी हुई है, और वो हल्की गेज की चादरों बना रही है। आप जिस ठेले वाले को देखें, हर ठेले पे सिलेंडर रखा हुआ है जो लाइट के लिए, रोशनी के लिए यूज़ कर रहा है, वो बहुत पतली चादर का है। सही है। आप इसी तरीके से आप हार्डवेयर की दुकान पे देखें, हर हार्डवेयर की दुकान पे सिलेंडर बिक रहा है। हमें कहा जाता है कि हम डिकैंटिंग, जुर्म है, डिकैंटिंग हो रही है, हमारी दुकानों पे छापे भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ ये सिलेंडर बिक रहे हैं, बर्तन की दुकान हो, हार्डवेयर की दुकान हो, हर दुकान पे सिलेंडर रखा है, और गैर म्यारी सिलेंडर रखा हुआ है। जबकि अभी उन्होंने बनाया है फाइबर का, फाइबर कोई कंपनी नहीं भरती, और ठीक है। ओगरा ने उसको पास किया हुआ है। तो भाई ओगरा पास क्यों कर रही है? अगर वो सिलेंडर गैर म्यारी है तो ओगरा ने क्यों बनाया उसको? ओगरा ने क्यों उसको सर्टिफिकेट दिया? तो आपको जैसे आपने बताया ना, हमारी दुकानों पर छापे मारे जाते हैं, कहा ये जाता है कि गैर कानूनी काम है, तो आपकी दुकानों पर जो छापा मारा जाता है वो क्यों मारा जाता है? आप लोग ऐसा गैर कानूनी क्या कर रहे हैं? ये सिलेंडर से सिलेंडर भरना जो है वो ओगरा ने इसको वो किया हुआ है, गैर कानूनी दिया हुआ है। सिलेंडर से जो सिलेंडर भरते जी, हैं? सिलेंडर भरते हैं, इसको ये कंपनी में होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब हमारे पास जो ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और जो हमारे कंज्यूमर है ज़्यादा बढ़ गए हैं, घरों में गैस नहीं आ रही, पूरी लाइनों में पानी चल रहा है, गैस की लाइनों में पानी चल रहा है, मीटर तक पानी आ रहा है, उन्हें घरों को चूल्हों में पानी आ रहा है। तो जब गैस की लाइनें सही नहीं होंगी तो लोग परेशान होंगे, तो एलपीजी का जो है वो है बढ़ेगा। अच्छा ये जैसे आपने कहा ना, गैस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना गैर कानूनी है, इसी को डिकैंटिंग कहते हैं। नुकसान क्या होता है इससे? नुकसान कोई नहीं है, अगर सिलेंडर सही बना हुआ है, हमारी सेफ्टी है, सब कुछ, तो हम भर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। इसको उसको रेगुलाइज करना चाहिए, और इसको उनको चाहिए कि इसको रेगुलाइज करें, दुकानों को वो करें। आपकी दुकान पर छापा पड़ा था? जी बिल्कुल, आए दिन सब दिन दुकानों में पड़ता है, छापा पड़ता है, एसडीएम भी आते हैं, और जो सेफ्टी वाले हैं वो भी आते हैं, चेक करते हैं। लेकिन अब हमने इसको प्रॉपरली, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमने इसको रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं। ठीक है जी, आप बताइएगा सर जी। ये किट वगैरह है, ये सब ये लगाई फायर गई है। ब्लैंकेट है, ये फायर ब्लैंकेट है, फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो फायर अलार्म होते हैं वो भी इस दुकान के अंदर लगे हुए हैं। और इनका कहना ये है कि जो सिलेंडर टू सिलेंडर गैस भरी जाती है उस पर पाबंदी है, जिसकी वजह से छापे जो है वो मारे जा रहे थे। भाई ज़रा गैस हमें भी बताओ, कैसे भरते हो, क्या प्रोसेस है, कोई एहतियाती तदाबीर है जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, वो किस तरीके से करते हो? ये सिस्टम है हमारा, ये तराजू है, इस तराजू पे हम सिलेंडर रखते हैं, जिस सिलेंडर को भरना होता है, और ये हमारा स्केल है, ये स्केल हमें बताता है कि हम कितनी गैस इसमें डाल रहे हैं, बस। अच्छा इस स्केल के थ्रू, जिस तरीके से मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि अगर गैस में मिलावट है वो पता चलता है? नहीं, जो सिलेंडरों में हमें मिल रही है, जो हमें हमारी कंपनियां दे रही हैं, वो पता नहीं चलता है। लेकिन सिर्फ ये होता है बाज़ वक्त स्मेल ज़्यादा आती है, और उसके अलावा लिक्विड जो है वो तंग करती है, प्रेशर नहीं होता उसमें, लिक्विड ज़्यादा होती है। सर ऐसा भी होता है ना, बर्तन बहुत ज़्यादा काला हो रहा नहीं, होता है या? बर्तन काला होने का ताल्लुक उससे नहीं है। बर्तन काला जो होता है वो उसकी सेटिंग होती है, उसमें नोजल लगा होता है छोटा सा, उसको एडजस्ट करना होता है, उसकी एडजस्टमेंट होती है एयर की, तो फिर जो है वो बर्तन काला जी, नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो एलपीजी गैस भरने का प्रोसेस है, वो भी ज़रा आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, हम लोग जो है वो मौजूद थे एक ऐसी दुकान पे जहाँ पर जो है वो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ें होती हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं जिनमें गैस भरी जाती है, और साथ ही साथ जो घरेलू सार्फिन के लिए गैस भरी जाती है। और इनका कहना यही है कि रिटेलर्स जो हैं, जिनकी छोटी शॉप्स हैं, उनका काम नहीं है। ये पीछे से अगर मिलावट होती है तो पीछे से मिलावट होकर आती है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग एलपीजी अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको शिकायत होती हैं, और वो बता रहे होते हैं, जिनके थ्रू पता चलता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद एलपीजी।
इसके बाद जो है वो ज़रा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद आगे बढ़कर जानेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं, ओगरा के रूल्स एंड रेगुलेशन इस बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से जो है मिलावट की जा रही है और जो दूसरी गैस इस्तेमाल हो रही है आखिर वो कौन सी गैस है और वो कितनी खतरनाक है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। लोगों से हम लोग बात कर रहे थे और अब जो है मैं मौजूद हूँ एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर आपको मेरे पीछे सिलेंडर्स नज़र आ रहे होंगे। ज़रा इनसे बात करके जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में और क्या इनको पता है और अगर पता है तो किस तरीके से जो है काम किया जाता है। भाई दुकान आपकी है? नहीं, भाई की है। भाई की है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं मिलने आया हूँ। वैसे मिलने आया। अच्छा, मुझे बताएं घर पर चूँकि गैस की लोड शेडिंग आम है तो LPG का इस्तेमाल होता है, सिलेंडर्स भरवाते हैं या नहीं? नहीं भरवाते हैं। अच्छा, ये जो हमने अभी सुना है कि लोग जो है कराची का बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि अब शिफ्ट कर गया है LPG पे और अभी हमने सुना कि वहाँ पर भी जो LPG गैस आपको दी जाती है जो सिलेंडर्स में भरी होती है उसमें भी मिलावट की जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? मिलावट तो हो रही है हर जगह ही। नॉर्मली गैस भी नहीं आ रही, टाइम टू टाइम जो टाइम दे रहे हैं उस पर भी गैस नहीं आ रही। अब ये है कि शिफ्ट तो करना पड़ेगा LPG पे, क्या करें, मजबूरी है। लाइनें वगैरह डाल रहे हैं लेकिन कुछ उसका असर नहीं है कि कब तक पूरा होगा ये। लेकिन जो LPG लोग बेचारे शिफ्ट कर गए हैं LPG पर, उनको LPG भी प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको वो भी गैस मिलावट के साथ मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? सबसे पहले मुझे बताएं, आपको पता था? मुझे पता था, बिल्कुल पता था। क्या लगता है आपको कि हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए और चूंकि ये जो केमिकल्स होते हैं या ये जो गैसेस होती हैं ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं इंसानों के लिए, ये हमने अक्सर और बेशतर न्यूज़ चैनल्स पर देखा है। तो आपको लगता है कि इस पर ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को ख्याल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि घरों में गैस आनी चाहिए कि बंदा LPG की तरफ ना जाए। सही है। और LPG की तरफ जा रहे हैं तो लोगों को ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि केमिकल वगैरह की मिलावट ना हो, मामला सीधे हों। ठीक है जी, ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े जो पकवान हैं जिनकी मैं आपसे बात करी थी कि वो भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जी, घर में गैस आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती? क्या करते हैं? पकवान का काम। वैसे घर में अगर गैस नहीं आती तो सिलेंडर्स भरवाते हैं? तो वही लिया हुआ है। वही किया हुआ है। अच्छा, सिलेंडर जो एक भरता है कितने रुपए किलो गैस आपको मिलती है? 300, 290, 320 जैसा रेट होता है। जैसा रेट होता है। अच्छा, पकवान के लिए भी आप लोग सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी गैस दरकार होती है? रोज की हम 30 किलो 35 किलो लेते हैं। 30 से 35 किलो ले रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि खबरों में आ रहा होता है कि किसी दुकान में गैस सिलेंडर के फटने से जो है वो आग लग गई या नुकसान हो गया। ये जो गैस सिलेंडर्स फटते हैं इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? ये तो नहीं मालूम है, हमने अभी तक तो फटते नहीं देखा ना, हमारे साथ ये हादसा हुआ मिला जो बोले। अच्छा, लोग ये कहते हैं और अभी एक नया इंकशाफ हुआ है कि ये जो LPG गैस दी जाती है आपको, इसके अंदर मिलावट हो रही है। पता नहीं मिलावट हो रही है या नहीं। आपको नहीं पता? नहीं। आपको कभी इस्तेमाल करते हुए महसूस हुआ कि आज गैस में कोई मसला है? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, मिलावट अगर हो रही है तो आपको लगता है अगर ये नुकसानदेह है तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए? वो तो होनी तो चाहिए, बिल्कुल। वो तो गलत है। गलत है जी, रोकथाम होनी भी चाहिए। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हो दुकान में? मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल से काम कर रहे हो। ये जब छापे पड़े थे तब तुम्हारी दुकान पे पड़ा था? जी हाँ, पड़ा था बिल्कुल। क्यों? वो बंद करवा रहे थे, वो सख्ती चल रही थी उस टाइम। तो सब क्यों बंद करवा रहे थे? कोई वजह होगी ना। वो बोले थे सिविल डिफेंस का लाइसेंस वगैरह वो लगवा दिया हमने। सिविल लाइसेंस, जो डिफेंस का लाइसेंस है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी LPG की दुकानें ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो कहाँ से जो है वो रजिस्टर्ड कराया है खुद को? वो तो सेठ को पता है, बाकी वो लगे हुए अंदर वो जो क्या नाम है, हाँ सर्टिफिकेट वगैरह लगे हुए हैं जी। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे जैसे कराची शहर में हमने देखा गैस की कमी हो रही है, लोग सिलेंडर्स की तरफ जा रहे हैं, रोजाना की तादाद में कितनी बड़ी आवाम आती है, बड़ी तादाद में आवाम आती है यहाँ पर सिलेंडर्स भरवाने? इससे मतलब आती रहती है कम, मतलब सर्दी के मौसम में ना ज्यादा आते हैं लोग भरवाने जी। अच्छा, ये जो गैस में मिलावट की जा रही है, सिलेंडर की जो LPG गैस है उसके अंदर जो मिलावट की जा रही है उसके बारे में पता है? जी नहीं।
नहीं पता। जी नहीं। अच्छा, अगर गैस में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोगों को पता चलता है कि नहीं ये इस दफा जो गैस ली है इसमें कोई मसला है? जी हाँ, वो वाशर ही मतलब वाशर का ही मसला होता है, वही मतलब वाशर आ जाती है उसके अंदर, नोजल होता है उसके अंदर। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि प्रेशर में मसला आ रहा हो या लिक्विड ज्यादा हो? नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कभी किसी ने शिकायत की आके? हाँ, वो प्रेशर मतलब वो जो सिलेंडर बैठ जाता है वो मतलब प्रेशर की ज़रूरत होती है, बस वो डालते हैं, बस यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपने घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं। भाई, घर में गैस आती है? गैस भी नहीं आती, बिजली भी नहीं आती, बिल आते हैं। बिल आते हैं? कौन से इलाके में? लियाकताबाद 4 नंबर। लियाकताबाद 4 नंबर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब गैस नहीं आती है क्या करते हैं? क्या करें, मजबूरी है, होटल से लेना पड़ता है। सिलेंडर्स वगैरह सिलेंडर वगैरह है नहीं, क्योंकि डर लगता है भाई, सीधी बात है, क्योंकि हादसा होते रहते हैं। मसला ये है कि हम तो अपील करते हैं भाई, गैस आए, बिजली है, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी क्या कर सकता है बेचारा, परेशान हो जाते हैं। मुझे बताइएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जो एलपीजी, बहुत सारे कराची के लोग ऐसे हैं जो कि अब गैस छोड़कर एलपीजी पे शिफ्ट कर गए हैं, वो सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। अब जो एलपीजी में मिलावट, सिलेंडर्स के अंदर जो मिलावट की जा रही है गैसेस की, उसके बारे में पता है आपको? उसके बारे में पता तो नहीं, लेकिन मैंने नेट पे देखा था, उसमें पानी वगैरह मिला देते हैं, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते, अब अल्लाह बेहतर जाने कि। लेकिन हमें क्या है, हम तो कभी इस्तेमाल नहीं किया गैस, क्योंकि डर लगता है, सीधी बात है। अब गैस आती है और रियल तरीके से इस्तेमाल होती है। पहली बात तो आती नहीं, बहुत कम आती है। 9 बजे बंद का कहते हैं, लेकिन 7 बजे ही बंद कर देते हैं, सही है ना, सुबह में भी नहीं आती है। कि अगर ये मिलावट हो रही है तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस बात का, लेकिन ये है कि एक्शन के अलावा दूसरी बात ये है कि ईमानदारी से जो चलता है अल्लाह पाक तो खुश होता है, सही है ना, और मुल्क भी खुशहाल होता है। अब बेईमानी चलेगी तो फिर क्या होगा? ऐसा ही है जी। और कराची शहर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मिलावट के बगैर आपको मिल रही हो। लोग जो हैं वो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव्स भी उनको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। ये है कराची शहर का मसला, जिस पर हम कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में बात। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। घर में गैस आती है? जी आती है। कभी आती है, कभी नहीं आती। तो क्या करते हो? आने वाली बात है, ना आने वाली बात है। गैस सिलेंडर्स भरवाते हो? सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करते, क्या करते हो? इस्तेमाल नहीं करते सिलेंडर, वजह? बस ऐसी हादसे हो जाते, हादसा हो जाते हैं। अच्छा, ये पता है कि हादसा क्यों होते हैं? गलती की वजह से भी होते हैं, बाकी तो जो चलाना नहीं आता जिनको हो उनके जाते साथ भी हो जाते हैं। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी, मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि घरों में जो है वो गैस नहीं आ रही है, जी हाँ तो क्या करते हैं आप? मैडम, गैस का तो आपको पता है यूजुअली पूरे पाकिस्तान में इशू है, हर जगह हर इलाके में ही मसला है गैस का। और समर सीजन में तो वैसे ही गैस होती नहीं है, जब विंटर सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा जो ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसे ही है। तो अभी भी यही है, गैस की जो टाइमिंग जो उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के अलावा भी गैस जो है ना ये बंद कर देते हैं। जिस शेड्यूल जो उन्होंने दिया हुआ है उसके अलावा भी गैस बंद करते हैं। और गैस का तो आप यूँ पता है, आपको पता है कि मतलब कितना हर घर में एक नेसेसरी चीज़ है गैस। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हमने देखा कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन्होंने अब जो है वो गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे वैसे खैर कराची के इलाके ऐसे जहाँ गैस आती ही नहीं है, जी हाँ, गैस की लाइन्स ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अब लोग जो है वो सिलेंडर्स की तरफ चले गए। अब हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए भी डरते हैं, जी हाँ, और कुछ लोग ऐसे जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि वो जो गैस सिलेंडर्स में गैस दी जाती है वो भी मिलावट शुदा है। ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? मैडम, गैस सिलेंडर देखिए, गैस सिलेंडर तो एक वैसे ही डेंजर ही है ना, और घरेलू सार्फिन के लिए तो वैसे ही बहुत जो है ना नुकसानदेह है, और आपको पता है कोई भी इंसिडेंट हो सकता है उसकी वजह से। और दूसरा है कि आजकल जो हालात आप देख रहे हैं, फाइनेंशियली लोग इतना ज़्यादा जो ना वो डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे तो यही आला काम से यही रिक्वेस्ट है कि गैस की जो है ना वो मतलब मौजूदगी को ना उसको यकीनी बनाए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि देखिए, जहाँ पर कराची शहर में इतने मसले हैं वहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, जैसे आपने बताया कि क्या परेशानियाँ हैं घरेलू सारिफ की, लोग उसका ऑल्टरनेटिव, लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, सिलेंडर्स में भी गैस मिलावट शुदा, तो आपको लगता नहीं है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप आवाम को किसी साइड पे जीने नहीं दे रहे? मैडम, ये तो आपको पता है कि मिलावट तो हर जगह हर चीज़ में ही हो रही है ना, डेफिनेटली हर चीज़ में मिलावट है। दूध में ले लें, बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं हर चीज़ में मिलावट है, गैस में, दूध है, मसाले जात है, जो भी। असल में हमारे जो एक बेसिकली जो हमारे कुछ फूड अथॉरिटी जो पूरा एक जो इदारा है, जो पूरा सिस्टम है, सिंध अथॉरिटी जो पूरा इदारा है,
उनको चाहिए कि वो जो ना वो ऑडिट करें, प्रॉपरली ऑडिट करें, वो आए, मतलब डे बाय डे देखें, डे बाय डे नहीं भी देखें तो कम से कम एटलीस्ट मंथ में एक बार जो ना वो विजिट करें इन चीज़ों को ना, और इसको इंश्योर करवाएं इन चीज़ों को, और जो ना फैसिलिटेट करें आवाम को ना, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। फैसिलिटेट करना आवाम को जी बड़ा ज़रूरी है, और इससे जो है वो आवाम का भी फ़ायदा है, और आम जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा जो है वो इसी से होता है, और लोग जो है वो खुश भी इसी चीज़ से होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन, क्या बना रहे हो? अलीम। ये हलीम बन रहा है? ये पुलाव बन रहा है, अलीम ऊपर बन गया। हलीम बन रहा है और ये पुलाव बना। अच्छा मुझे बताओ कि सिलेंडर्स का इस्तेमाल तुम लोग भी करते हो, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने किलो सिलेंडर तुम लोगों को गैस जो है वो चाहिए होती है? कम से कम 3 सिलेंडर लगता है हमारे रोज के। 3 सिलेंडर। अच्छा, ये जो गैस है इसमें कहा जाता है कि खाना जरा मुश्किल से बनता है, देर से बनता है, ऐसा है? वीआईपी बनता है। वीआईपी बनता है? और क्या। अच्छा, जब गैस के अंदर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, पता चलता है? क्या पता चलेगा, सिर्फ प्रेशर होता है वो जो खराब होती है, तो पानी वाली गैस होती है थोड़ी बहुत। अगर गैस के अंदर मिलावट हो तो पता चलता है, नहीं पता चलेगा? हल्का फुल्का पता चलता है, फिर सेट हो जाती है, प्रेशर खत्म हो जाता है, गैस सेट हो जाती है। अच्छा, ये जो दुकानों में सिलेंडर्स फटते हैं, इनकी वजूहात तुम्हारी नज़र में क्या होती है? हमारे तो अभी तक के कोई नहीं फटा, फटेगा तो फिर देखेंगे क्या हुआ है। अभी तक नहीं है? ठीक है जी, अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। यहाँ पर भी देखें जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े आपके पकवान सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो है वो खाने बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पुलाव बन रहा है, यहाँ पर एक सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, हलीम यहाँ पर बन रहा है, एक सिलेंडर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जो है वो नॉर्मल सी एक बात है कि वो सारिफीन जो कि सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिलेंडर्स का इस्तेमाल एक तो वैसे ही लोग बड़ा मुश्किल से करते हैं क्योंकि उनको एक ख़तरा होता है कि सिलेंडर कहीं फट ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर वो उनको पता चले कि वो जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मिलावटशुदा है, तो ये एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ज़रा चलते हैं उन दुकानों पे जहाँ पर जो है वो आप जाकर अपना सिलेंडर भरवाते हैं, उनसे देखते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेशन उनको चाहिए होती है और किस तरीके से जो है वो गैस भरते हैं, इसका अमल क्या होता है, ये भी जानेंगे। लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मिलावटों की जो कि हर जगह पर हो रही होती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली हैदर साहब, जो कि कन्वीनियर हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी LPG के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे बताइएगा कि लोगों के पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग अब ऑल्टरनेटिव उसका इस्तेमाल करते हैं LPG की तरफ जाके। अब कहा यह जा रहा है कि वो भी मिलावटशुदा है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस का एक शॉर्टफॉल मौजूद है। SSGC और SNGPL के जो सार्फिन हैं उनको गैस के नए कनेक्शंस बंद हुए हुए हैं पिछले कई सालों से। सिर्फ कराची में तकरीबन SSGC के पास 65-70 हज़ार के करीब कनेक्शंस की डिमांड है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे। LPG वाहिद ऑल्टरनेट फ्यूल है जो कराची से लेकर गिलगित तक जिसकी अवेलेबिलिटी है, और वो फ्यूल जो है वो लोगों की दस्तरस में अवेलेबल है। आपको पता है कि हर फील्ड में कुछ काली भेड़ें होती हैं। बदकिस्मती से LPG की फील्ड में जब से हमारा दारोमदार दरामदी LPG पे हुआ है, बिलखुसूस वो LPG जो कि बॉर्डर के ज़रिए आ रही है ईरान से, उसकी वजह से बहुत से नॉन स्टेक होल्डर्स और ऐसे लोग जो कि लाइसेंसिंग रजाइम में शामिल नहीं हैं वो इस कारोबार का हिस्सा बन गए हैं। जिसके पास 70-80 लाख रुपए 1 करोड़ के करीब अमाउंट होती है, वो LPG का बौदा खरीद के ले आता है और फिर वो मार्केट में दरबदर बेच रहा होता है। इस वक्त दरामदी LPG की जो कीमत है वो तकरीबन 2,29,000 रुपये में पड़ती है आपको कराची के पहुँच के बॉर्डर से। तो अब जब 2,29,000 रुपये की LPG पर टन है, तो जो कुछ जो काली भेड़ें हैं उन्होंने उसमें मिलावट करनी शुरू कर दी अपने चंद पैसों के मफाद में, और उन जो लोग हैं उनको ये एहसास नहीं है कि वो इंसान की जान और माल से खेलने के मतरादिफ है कि आप एक हैसिडियस आइटम जो कि फ्लेमेबल है आप उसको CO2 के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिस गैस की प्रॉपर्टी अलग है। LPG की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, CO2 की अलग हैं। और CO2 क्योंकि सस्ता है वो आपको तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए टन पे मिल जाती है अवेलेबल। उस 1.25 लाख टन की वजह से और 2,29,000 का जो फ़र्क है, उस फ़र्क की वजह से लोग जो हैं वो ये मिलावट कर रहे हैं और चंद पैसे कमाने के लिए इंसानों के जान और उनके माल के जो है उनसे खेल रहे हैं।
बदकिस्मती से सरकार जो है वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले पा रही। ओगरा का इन्फोर्समेंट का इदारे की कुछ कैपेसिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो हर ज़िले में नहीं पहुंच पाते, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ओवरबर्डन है, उनके पास कई ऐसे मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर, प्राइस कंट्रोल और डेली जो हमारे मुजाहरे हो रहे थे उनके कंट्रोल में लगे रहते, तो वो ये चीज़ों पे ध्यान जाता नहीं है। इस वक्त मेरे हिसाब से अंदरूनी सिंध में अगर आप जाएं तो जो हमारे पन्नू आकिल साइड पे, कश्मोर साइड पे, सक्कर के करीब, घोटकी के करीब, सादकाबाद, रहीम यार खान, ये जो बेल्ट है जो कि नेशनल हाईवे और मोटरवे से कनेक्टेड है, जहाँ से बौजर का तर्ज़ी निज़ाम है, वहाँ पे लोगों ने अनऑफिशियली पॉइंट्स बनाए हुए हैं लोडिंग अनलोडिंग के, जहाँ पे वो एलपीजी को CO2 या कुछ और गैस के साथ जो है वो मिक्स करके बेच रहे होते हैं। अच्छा लिखा है साहब, I'm सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा जैसे आपने कहा एलपीजी को CO2 के साथ मिक्स करके बेचा जा रहा है। अब अगर आप इन दोनों, जैसे आपने बताया इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं, अगर इनको आप बेचते हैं तो मुझे बताएं इससे नुकसान क्या हो सकता है? देखेंगे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि CO2 का प्रेशर अलग है, LPG का प्रेशर अलग है। कि आपको पता है हमारे यहाँ सिलेंडर्स की क्वालिटी का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड और गैर म्यारी सिलेंडर्स बनाने की फैक्ट्रियाँ म्यारी सिलेंडर्स बनाने से ज़्यादा हैं। तो शहर के हर उस गली कूचों में प्लम्बर, हार्डवेयर की दुकानों पे, सराफा की दुकानों पे ये सिलेंडर बिक रहे हैं। अब जब CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, LPG का कम है, तो अगर CO2 का गैस किसी सब स्टैंडर्ड सिलेंडर में चला जाता है तो वो तो उसको ब्लास्ट कर देगा और उसकी वजह से इंसान की, और फिर CO2 जब आप जलाएंगे तो उसकी जो एम्बिशंस हैं वो इंसान की सांस लेने में दुश्वारी कर सकती है, इंसान की जान और माल उसकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये इसकी खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और ये कार्रवाई सिर्फ ज़बानी कलामी बातों से नहीं होगी, इसके लिए कुछ अमली तौर पे कानून साजी करनी होगी, सज़ाएं मुख्तस करनी होगी। चेयरमैन ओगरा को हमने बुलाया हुआ था पिछले दिनों फेडरेशन हाउस में, उन्होंने हमें ये कहा है कि वो सज़ाओं में इजाफा करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ जुर्माने बल्कि कैद की भी जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं LPG कानून साजी में, ओगरा ऑर्डिनेंस के अंदर, कि सख्त कानून ऐसे लाए जाएं जिसमें सज़ाएं का तयन हो सके, लोगों को ये पता हो कि अगर वो इस काम में पकड़े गए तो दे विल बी हैंग। इस वक्त जो हमारे पास जो सज़ाएं हैं वो बहुत मामूली हैं, जो चंद 1000 रुपये का जुर्माना है या शायद बेलेबल ऑफेंस है अगर कोई बहुत ऊपर साइड पे जाएं। तो ये तो जो अभी जुर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले 2001 में जब ओगरा ऑर्डिनेंस बना था तो ये जुर्म नहीं होते थे, तो अब ये होने शुरू हो गए, तो इसके लिए कानून साजी की जरूरत है, सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है। हम आपके चैनल के तवज्जुह से यही अपील करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, ओगरा से और लॉ डिवीज़न से कि वो सख्त कानून जो हैं उनको लागू करें। जो लोग LPG के काम के अंदर मिलावट कर रहे हैं या कानून मारवा कानून काम कर रहे हैं, उनको सख्त सज़ा देने की हमारी अपील है। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे फॉर सपोज आपने बताया ना कि रजिस्टर्ड कम है और अनरजिस्टर्ड की तादाद बहुत ज़्यादा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कहाँ से आप रजिस्टर होने चाहिए हो? क्योंकि हमारे, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में वो आवाम है जो कि LPG की तरफ जा चुकी है, तो वो अगर जाके अपने सिलेंडर्स भरवाते हैं तो उनको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि उनको, लोगों के दिमाग में बात हो कि हाँ यार ये चीज़ हम सही ले रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो जो हमारी सप्लाई चेन है जिसमें मार्केटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स आते हैं, उसमें जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास ओगरा का मार्केटिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, एक चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव का लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा उनके पास मुतअद्दिद जो सूबाई NOCs होती हैं DC से और सिविल डिफेंस से, ये उनके पास होनी ज़रूरी है। और इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटेलर जो हमारा सेगमेंट है, जो आपने देखा होगा कि जो दुकानें खुली हुई हैं डिकेंटिंग की, वो अभी तक उसके लिए कानून साजी नहीं हुई, जिसके लिए हम हमारी एसोसिएशन और हम फेडरेशन लेवल से उनको कह रहे हैं कि इसको आप फौरी तौर पे इसको कानूनी ज़ुमरे में लेके आएँ।
मगर हो ये रहा है इस वक्त कि जो ईरान से LPG आ रही है बॉर्डर के ज़रिए, उसमें जो बाउज़र के ड्राइवर ट्रांसपोर्टर है वो भी LPG की तरसीली काम में आ गया है। जो LPG की मार्केटिंग, जो वहाँ पे जो लोग फ्रीलांसर हैं, उन्होंने बाउज़र ख़रीद के कराची शहर में लाके बेचनी शुरू कर दी है। अब ये बिक रहे हैं अनलाइसेंस, जो लोग लेके आ रहे हैं उनके पास वो उसके मजाज नहीं है। जहाँ बिक रही है जिनके हाथों में, वो उसके मजाज नहीं है। बदकिस्मती से रेगुलेटरी रिजाइम की LPG का तनासुब कम हो गया है, अनरेगुलेट का ज़्यादा हो गया है, जो कि बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, इस वजह से कि ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें हैसिडियस नेचर इन्वॉल्व है। इसकी हैंडलिंग में प्रिकॉशन मेजर्स होने ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल मतलब आप यकीन करें कि 800 सफ़ात के LPG हैंडलिंग की किताबें मौजूद हैं जिसको हम फॉलो करें, जो कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। नहीं पता, बिल्कुल। तो ये वो सारे मामला हैं। और बदकिस्मती से आपको पता है कि हमारे यहाँ क्योंकि इदारे फ़ाल नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी का इशू है, जिसकी वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा अली हैदर साहब, मुझे लास्ट में ये बात भी बता दीजिएगा कि अभी हमने सुना है कि LPG की कीमतों में फ़ी kg जो है वो 40 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ है या बढ़ाई जाने का इम्कान है। उसके बारे में मुझे बताइएगा कि अगर लोग जो है वो सोच रहे हैं कि वो ऑल्टरनेटिव लें, और वो भी अब उसकी कीमतें भी अगर आहिस्ता बढ़ाई जाएंगी, या तो बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि बढ़ सकती है, और अगर बढ़ रही है तो ये तो घरेलू सारिफिन या जो आम सारिफ है आपका, उसके ऊपर तो ये एक एक्स्ट्रा बोझ है। देखिए, मेरा ख़्याल है कि 40 रुपये की जो ख़बर है उसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान में LPG की कीमत का तयन इंटरनेशनल CP अरामको प्राइस से होता है, जिसका तयन हर महीने जो है सऊदी अरामको प्राइस करती है, और उसी के ऊपर बेस करके ओगरा एक प्राइस निकलता है। तो अभी तो पहली मरतबा ये हुआ है कि जनवरी के महीने की कीमत जो है वो दिसंबर के महीने से कम थी। हालांकि देखा जाए तो अगर आप पिछले 5 सालों का ज़्यादा लें तो नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी तक कीमतों का तयन ऊपर जा रहा होता है। इस दफ़ा वो कीमतें नीचे की तरफ आई हैं, जिसकी वजह से अब सारिफ के ऊपर बोझ नहीं पड़ा। दूसरा एक जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि गैस की कीमतों में जो है, गैस की कीमत जो है उसके अंदर जो है वो इस वजह से ज़्यादा गैस जो है नहीं कीमतें बढ़ी, क्योंकि सर्दियों वो वाली सर्दी की लहर नहीं पड़ी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बात। दूसरा ये है कि नेचुरल गैस का जो शॉर्टफॉल है वो इतना नहीं रहा, लोगों को गैस पंजाब में भी अवेलेबल रही, यहाँ भी अवेलेबल रही, तो इस वजूहात की बिना पे कीमतें ऊपर नहीं गई जिस तरह लास्ट सर्दियों में गई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से बात की जा रही है, वैसे तो पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, स्पेशली कराची में, तो आपको कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट होती है। लेकिन वो चीज़ें जिनका डायरेक्टली आपकी सेहत के साथ एक ताल्लुक़ है, आपकी जान के साथ उसका ताल्लुक़ है, कि एक ब्लास्ट होता है, और हमने अक्सर और बेशतर आप लोग भी ख़बरों की जीनत बनती हैं इस तरह की सुर्खियाँ के इतने लोग जो हैं वो सिलेंडर के धमाके से इतने लोग जाम बहक हो गए या ज़ख्मी हो गए। तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको लेना चाहिए, लेकिन जो गैस हम इस्तेमाल करें अगर वही हमें मिलावट शुदा मिलेगी तो उसके बाद आप किस तरीके से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाएंगे। और दूसरी तरफ जैसे अली हैदर साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी दुकानें हमें नज़र आती हैं अपने इर्द गिर्द जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। पहले तो इसका तयन होना चाहिए कि अगर आपको या मुझे पता है कि ये दुकान अनरजिस्टर्ड है तो आपने उसकी शिकायत कहाँ दर्ज करानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अपने लिए हमेशा ही बात कहती हूँ मैं, अपने लिए कुछ चीज़ लेने जाएँ, ख़रीदने जाएँ, या आपके इर्द गिर्द कोई भी जाए, तो आप उसकी मुकम्मल मालूमात कर लें। और यहाँ पर जो है वो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि जो चीज़ जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, खाना एक बेसिक नेसेसिटी है और उसको बनाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं है और लोग ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वो एटलीस्ट उनको 100% ओरिजिनल मिले, ताकि लोग सुकून से जो है वो खाना खा सकें। और यही तवक्को की जा रही है। जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि आने वाले दिनों में इसके ख़िलाफ़ जो है वो कवानीन बनाए जाएंगे और उन लोगों को सज़ा दी जाएगी जो कि इसके मुजरिम हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ही हो पाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल।